हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज पे। मैं हूं उपेंद्र कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट आईटीआई, पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा, यानी सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह जो है वो कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, सबसे नजदीक स्थित ग्रह जो है आपको बुध है। ओके, और पूछा जाए कि आपको सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो आपको है बृहस्पति है। क्या सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सूर्य क्या है। एक तो सूर्य एक तारा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सूर्यमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, सूर्यमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो होता है यूरेनस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया है आंखों से अनुभव किया जा सकने वाला विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य इनमें से कौन सा, यानी जो हम लोग आंखों से अनुभव करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, वो कौन सा तरंग दैर्घ्य है जो हम लोग अनुभव करते हैं। याद रखिएगा 5000 एंगस्ट्रॉम तो हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष जो आपको है ये किसका मात्रक है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है ये आपका दूरी का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। ओके, यानी शक्ति किसका है, तो आपको शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा शक्ति का ऐसे मतलब होता है वाट। ओके, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूछा गया आपसे कोई वस्तु निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका एक समान क्या होगा, यानी कि कोई वस्तु है जो निर्वात में है और स्वतंत्र रूप से क्या हो गिर रही है तो उसका क्या एक समान होगा। याद रखिए, उसका त्वरण जो है क्या होगा, एक समान है, त्वरण उसका एक समान होगा। याद रखिएगा आप, एक फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। क्या होता है, F बराबर एम ए, यानी कि फोर्स बराबर क्या होता है, दरमियान गुना त्वरण। ओके, यानी मास गुना एक्सेलरेशन। ओके, याद रखिएगा F बराबर एम ए। इससे भी आप इस फॉर्मूला पे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एम दे देगा और ए दे देगा, पूछेगा कि फोर्स क्या होगा, यानी कि बल क्या होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संवेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना होगा, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, संवेग अगर दोगुना करेंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा उसका चरगुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, पूछा गया है और आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और एक वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिए। और इसका आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नदियों में पानी बहने के लिए इनमें से कौन सा बल लगता है, यानी नदी में जो आप देखे होंगे पानी बहता है उसमें से कौन सा बल लगता है। ओके, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए घनत्व बल लगता है, यानी कि नदी में जो पानी बहता है उसके लिए आपको कौन सा बल लगता है, घनत्व बल लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं, यानी प्राथमिक ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा क्या है, चारकोल क्या है, एक प्राथमिक ईंधन नहीं है। ओके, चारकोल क्या है, एक प्राथमिक ईंधन नहीं है। लकड़ी हो गया आपका, ओके, फलक अल्कोहल हो गया, कोयला हो, ये सब क्या है, प्राथमिक ईंधन है। लेकिन क्या है, चारकोल क्या है, एक प्राथमिक ईंधन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया है निम्न में से कौन सा फास्फोरिक अम्ल कहलाता है, यानी कि फास्फोरस अम्ल कौन सा कहलाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा फास्फोरिक अम्ल जो कहलाता है आपको क्या कहलाता है, H3PO4 कहलाता है। क्या कहलाता है, H3PO4 एक क्या आता है, फास्फोरिक अम्ल, यानी कि ये फास्फोरिक एसिड है। ये क्या है आपका फास्फोरिक एसिड, यानी कि H3PO4 क्या है, फास्फोरिक एसिड है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पूछा गया है किसे हर्ष गैस कहते हैं, यानी कि हर्ष गैस किसे कहते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा N2O को क्या कहते हैं, हर्ष गैस कहते हैं। N2O को क्या कहते हैं, हर्ष गैस कहते हैं, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। इसे क्या कहते हैं, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। N2O को क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं और इसे हर्ष गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अंडे और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा, यानी अंडे और लहसुन में जो उपस्थित तत्व होता है वो कौन सा है। याद रखिएगा ये क्या होता है, सल्फर होता है। सल्फर में क्या होता है, यानी कि अंडे और लहसुन में क्या होता है, आपको सल्फर उपस्थित रहता है। ओके, याद रखिएगा सल्फर जो होता है, सल्फर को क्या कहते हैं, इसे गंधक भी कहते हैं। सल्फर को क्या कहते हैं, गंधक भी कहते हैं। ओके, सल्फर को ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, और सल्फर से पूछा है कि आपको सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिए सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका 16 होता है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्यूटेन में समावयवों की संख्या कितना, यानी ब्यूटेन में है जो है इसमें समावयवों की संख्या कितना है, ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा। ब्यूटेन में जो समावयवों की संख्या ये आपका 2 है। ओके, अगर पूछा जाए कि आपका ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा ब्यूटेन का जो सूत्र होता है आपको C4 और H10 होता है। क्या होता है? C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन का सूत्र होता है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं, यानी कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं, यानी इनमें से कौन सा है जो कि प्राकृतिक बहुलक नहीं, याद रखिएगा। प्लास्टिक क्या एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। रबर हो गया, सेलुलोज हो गया, सिल्क हो गया, ये सब क्या प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन प्लास्टिक क्या एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक क्षारीय ऑक्साइड बना, यानी क्षारीय ऑक्साइड कौन सा बनाएगा, ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा। सल्फर क्या है? एक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ओके, और सल्फर का क्या होता है? परमाणु संख्या 16 होता है। ओके, और सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या हो, यानी किया गया कार्य क्या होगा, ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा। क्या दिया गया आपको? 5 न्यूटन का बल दिया गया, यानी F बराबर क्या दिया गया आपको? 5 न्यूटन दिया गया। ओके, और इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन, यानी कि विस्थापन को ऐसे नोट करते हैं, यानी S बराबर क्या दिया गया? 10 सेंटीमीटर दिया गया आपको। ओके, और बल की दिशा में लंबवत है, तो लंबवत यानी कि लंबवत मतलब हो गया आपका 90 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना दिया गया आपका? 90 डिग्री दिया गया है। एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, W बराबर क्या होता है? क्या पूछा गया आपसे? कार्य क्या कार्य किया, यानी W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है। क्या होता है? FS cos थीटा होता है। ओके, F का मान दिया गया आपको 10 दिया गया। ओके, और विस्थापन का मान दिया गया आपको F का मान कितना दिया गया? 5 दिया गया। F का मान दिया गया आपको क्या होता है? W बराबर होता है आपका FS cos थीटा होता है। क्या होता है? FS cos थीटा होता है। ओके, और F का मान दिया गया आपको 5 न्यूटन दिया गया, और S का मान दिया गया 10 दिया गया। ओके, और थीटा का मान क्या दिया गया? लंबवत यानी कि 90 डिग्री है, यानी कि कॉस्ट 90 डिग्री का कॉस थीटा है, तो क्या हो गया आपका? कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, याद रखिए कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। ओके, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, तो 5 हो गया आपका। ओके, 10 हो गया, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 हो गया। तो ये इसका फाइनली आंसर क्या आ गया आपको? 0 दूना खींचे तो 0 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लंबवत है तो क्या करें, क्या होगा? 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है। क्या होता है? FS cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जब एक बस चलना प्रारंभ करती है तो पीछे यात्री की ओर धक्का पाते हैं, तो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है, यानी कि जब एक बस चलता है तो जब ब्रेक मारता है ड्राइवर तो पीछे की ओर धक्का लगता है, तो ये कौन सा उदाहरण है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये आपको न्यूटन के प्रथम नियम है, यानी क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम, या न्यूटन की गति का क्या है? प्रथम नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे CaSO4 H2O सूचित करता है, यानी CaSO4 जो है H2O सूचित करता है, किसको सूचित करता है, यानी कि किसका फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है CaSO4 H2O। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कौन सा विद्युत का सबसे कम चालक, यानी कौन सा विद्युत का सबसे कम चालक है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा आपका सोना क्या है? विद्युत का सबसे कम चालक, यानी कि AU क्या है? सबसे कम चालक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है निम्नलिखित में से, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Al2O3 क्या है? एक एलोट्रोप है। एलोट्रोप मतलब क्या होता है? उभयधर्मी, यानी कि Al2O3 क्या है? आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पूछा गया है प्रतिरोध की इकाई होती है, यानी प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा प्रतिरोध की इकाई जो होती है आपको ओम होती है, यानी ओम का ऐसा मतलब प्रतिरोध कैसे मतलब क्या हो गया आपका? ओम हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ITI पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उसके बीच ये वीडियो आपको लोग को शेयर करना है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।